हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को हिंदी में कहा जाता है प्रकाशिकी। इसमें हम जानेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं और किरण कितने प्रकार के होते हैं और प्रकाश के गुण क्या क्या होता है, इस सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। चलो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जानेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। हम जानेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। ओके, तो प्रकाश को हम क्या कहते हैं। प्रकाश को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, जो जानते हैं वो चैट बॉक्स में बताएंगे इसे क्या कहते हैं। प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं स्टूडेंट, फिर से। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। ओके स्टूडेंट, चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश जानेंगे हम। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है स्टूडेंट। और इससे हम आगे की ओर बढ़ते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश को चलने के लिए, जो प्रकाश होता है, जो प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। जब निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। ओके स्टूडेंट, निर्वात में क्या जाता है, इसमें हवा में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। जो हवा में इसका वेग होता है 3 गुना 10 के पावर 8। जो हवा में इसका वेग होता है 3 गुना 10 के पावर 8। इसका हवा में भी कितना वेग होता है, इसका निर्वात में वेग होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इसका हवा में वेग होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ओके स्टूडेंट, इसका वेग होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब हम जानेंगे कि प्रकाश के किरण कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश के किरण कितने प्रकार के होते हैं, अब हम ये जानेंगे प्रकाश के किरण कितने प्रकार के होते हैं। पहला जानेंगे हम समांतर किरण। पहला हम जानेंगे समांतर किरण किसे कहते हैं। समांतर किरण किसे कहते हैं। ओके स्टूडेंट, इसका डेफिनेशन है कि ऐसी किरणें जो सभी बिंदु पर परस्पर समान दूरी पर होती है, उसे हम समांतर किरण कहते हैं। समांतर किरण किसे कहते हैं स्टूडेंट, ऐसी किरणें जो सभी बिंदु पर परस्पर समान दूरी पर होती है, उसे हम समांतर किरण कहते हैं। जैसे मैं देखो आपको डायग्राम हम बना के दिखा दिए हैं। ये समांतर किरण है, ये सीधे आगे की ओर बढ़ते जाएगा, ये भी बढ़ते जाएगा, कभी एक दूसरे को कभी नहीं मिल पाएगा। जैसे हम रेल के पटरी कभी नहीं मिल पाता, इसी को समांतर किरण कहते हैं। जो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाएगा, उसे हम समांतर किरण कहते हैं। ओके स्टूडेंट, चलो अब वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा किरण है, सेकेंड है अभिसारिक किरण। सेकेंड टॉपिक है अभिसारिक किरण किसे कहते हैं। इसका डेफिनेशन है कि ऐसी किरणें जो किसी स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे हम अभिसारिक किरण कहते हैं। अभिसारिक किरण किसे कहते हैं, ऐसी किरणें जो किसी स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे हम अभिसारिक किरण कहते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे हम देखो सब किरण जो आ रहा है किसी स्रोत से निकल रहा है, एक बिंदु पर आकर मिल रहा है, एक बिंदु पर सभी आकर मिल रहे हैं एक दूसरे को। सभी जितना भी रे है सभी आकर एक बिंदु पर यहाँ पर आकर मिल जाएंगे, सभी बिंदु पर आकर मिल जाएंगे, उसी को अभिसारिक किरण कहते हैं। और हम आगे पढ़ेंगे दर्पण में भी और लेंस में भी कि अभिसारिक किरण पुंज किसे कहते हैं और अपसारी किरण क्या है, अपसारे दर्पण क्या है, हम सब जानेंगे धीरे धीरे। वीडियो टॉपिक वाइज धीरे धीरे आते जाएगा और लाइव भी हम क्लास लेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं अपसारिक किरण के बारे में। अब हम बात करते हैं अपसारिक किरण किसे कहते हैं। अपसारिक किरण के बारे में हम जानेंगे कि अपसारिक किरण ऐसी स्रोत से निकलती ऐसी किरणें जिनका
विस्तार विभिन्न दिशाओं में होती है, विभिन्न दिशाओं में होती है, उसे हम अपसारिक किरण कहते हैं। अपसारिक किरण किसे कहते हैं स्टूडेंट? किसे कहते हैं? किसी स्रोत से निकलती ऐसी किरणें जिनका विस्तार विभिन्न दिशाओं में होती है उसे हम अपसारिक किरण कहते हैं, उसे हम अपसारिक किरण कहते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे मैं देखो ये मान यहाँ टॉर्च है, टॉर्च यहाँ से रे निकल रहा है, सब विभिन्न विभिन्न दिशा में अलग अलग दिशा में विभाजित हो जा रहा है, इसी को हम कहते हैं अपसारिक किरण। ओके स्टूडेंट, अपसारिक किरण किसे कहते हैं? आपको कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? किसी स्रोत से निकलती ऐसी किरणें जिनका विस्तार विभिन्न दिशाओं में होती है उसे हम अपसारिक किरण कहते हैं, उसे हम अपसारिक किरण कहते हैं। ओके स्टूडेंट, चलो वीडियो में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा अपसारण किरण किसे कहते हैं और अभिसारिक किरण किसे कहते हैं और अपसारिक किरण किसे कहते हैं। तीनों किरण आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, अब वीडियो में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत के बारे में आप जानकारी हम प्राप्त करेंगे। प्रकाश के स्रोत, ठीक है। ओके स्टूडेंट, प्रकाश के स्रोत होता है 5 प्रकार के, होता है प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं और पारदर्शक वस्तुएं और अपारदर्शक और अर्धपारदर्शक। हम धीरे धीरे कर सभी टॉपिक को रिकवर करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला, प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? ओके स्टूडेंट, इसका डिफिनेशन है ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित वस्तुएं होती हैं उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती, इसका स्वयं का खुद का प्रकाश होता है, प्रदीप्त वस्तु उसे कहते हैं। जिसके बाद खुद का लाइट हो उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में सूर्य भी एक वस्तु ही ना, बल्ब भी एक वस्तु है, मोमबत्ती भी एक वस्तु है। इसी प्रकार हम कहते हैं कि जो ऐसी वस्तु जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित वस्तु होती है उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ओके स्टूडेंट, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलो वीडियो में हम आगे की ओर बढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 2 की तरफ, अदीप्त वस्तु की तरफ हम बढ़ते हैं। अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? ओके स्टूडेंट, हम बात करेंगे अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। चलो इसमें हम जानेंगे कि अदीप्त वस्तु क्या है और पारदर्शक, दोनों को हम बात करेंगे। चलो पहले हम जानेंगे अदीप्त वस्तु क्या है। हम जानेंगे पहले अदीप्त वस्तु क्या है। चलो इसका डिफिनेशन है प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देने वाली वस्तुएं अदीप्त वस्तु कहलाती हैं। जो प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देती है उसे हम अदीप्त वस्तु कहते हैं, क्योंकि इनके स्वयं का प्रकाश नहीं होता, इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, जैसे में हमारे आसपास के वस्तु, जैसे में लैपटॉप हो गया, किताब हो गया, कलम हो गया, मार्कर हो गया, और जो खुद का जिसके पास लाइट नहीं होता उसे हम अदीप्त वस्तु कहते हैं। ओके स्टूडेंट, जिसमें चंद्रमा के पास खुद की लाइट नहीं हो, सूर्य की लाइट से चमकता है, आप सभी जानते ही होंगे, उसे हम अदीप्त वस्तु किसे कहेंगे? जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं हो, उनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है उसे हम अदीप्त वस्तु कहते हैं। ओके स्टूडेंट, उसे हम अदीप्त वस्तु कहते हैं। चलो हम आगे बात करते हैं, पारदर्शक वस्तु किसे कहते हैं? पारदर्शक वस्तु किसे कहते हैं? चलो इसका हम बात करेंगे, पारदर्शक किसे कहते हैं? जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश की किरणें सीधी अथवा आर पार निकल जाती है उसे हम पारदर्शक वस्तु कहते हैं। जैसे में कांच, जब कांच पे लाइट मारते हैं या लेजर लाइट जो इस पार से उस पार चला जाता है उसी को पारदर्शक वस्तु कहते हैं। ओके स्टूडेंट, जिन वस्तु से होकर प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में आर पार निकल जाती है उसे हम पारदर्शक वस्तु कहते हैं। जिसमें छेद कर बाहर निकल जाती है उसे हम पारदर्शक वस्तु कहते हैं। ओके स्टूडेंट, आपका भी कुछ समझ में आ रहा होगा पारदर्शक वस्तु किसे कहते हैं? जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश की किरणें सीधी अथवा आर पार निकल जाती है उसे हम अपारदर्शक वस्तु कहते हैं। जैसे में कांच, जिसमें जो खिड़की में लगा होता है उसमें लेजर लाइट हम मारते हैं तो इस पार से उस पार चला जाता है उसे हम पारदर्शक वस्तु में हम जानेंगे। और अपारदर्शक वस्तु के बारे में हम जानते हैं। अब अपारदर्शक वस्तु किसे कहते हैं? चलो इसके बारे में जानेंगे। अपारदर्शक किसे कहते हैं? अपारदर्शक किसे
कहते हैं। चलो, जिन वस्तुओं से प्रकाश की किरणें बिल्कुल नहीं गुजरती है, जिन वस्तुओं से प्रकाश की किरणें बिल्कुल नहीं गुजरती है उसे हम अपारदर्शक वस्तु कहते हैं। जैसे पत्थर पे कितनों लाइट मारोगे इस पार से उस पार नहीं जा पाएगा। पत्थर हो गया, ईंट हो गया, बालू हो गया, इस सबसे इस पर कितना भी लाइट मारोगे ना इस पार से उस पार नहीं जा पाएगा। इसका हम क्या डेफिनेशन समझें कि जिन वस्तुओं से प्रकाश की किरणें बिल्कुल नहीं गुजरती है उसे हम अपारदर्शक वस्तु कहते हैं। जैसे में पत्थर, ईंट, बालू, दीवार या कॉपी, कुछ भी कर सकते हो जैसे में। ओके स्टूडेंट, चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। अपारदर्शक वस्तुएं। चलो, अपारदर्शक वस्तु किसे कहते हैं? अपारदर्शक वस्तु किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं में जिनसे प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित होकर, कुछ भाग यानी उसमें रहकर और कुछ भाग बाहर निकल जाता है, उसे हम पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं, उसे हम अपारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। जैसे में देखो, जैसे में तेल से भींगा हुआ कागज़, मान चलो तेल से जो कागज़ भींग जाता है उसमें देखते हो लाइट के पास ले जाओगे ना, बल्ब के पास, वो इस पार से उस पार किरण निकल जाता है और उसी की जगह दूसरा पेज रहेगा, उससे लाइट नहीं निकल पाता, उससे वहाँ ब्लैंक हो जाता है पूरा। इसी को हम अपारदर्शक, इसमें इसका बेस्ट एग्जाम्पल है तेल से भींगा हुआ कागज़। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। हम देखे हैं कि काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। चलो हम बात करते हैं इसका, हम प्रकाश के गुण के बारे में हम जानते हैं। प्रकाश के गुण, पहला टॉपिक है प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश एक, सभी स्टूडेंट याद कर लेंगे, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप होता है। सभी स्टूडेंट याद करेंगे और सभी स्टूडेंट अपने फेयर कर लेंगे। चलो अब सेकंड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं 3 टॉपिक के बारे में। 3 नंबर, प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश का वेग निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश का वेग निर्वात में भी गमन कर सकता है। जो प्रकाश का वेग है वह किसी भी माध्यम में गमन कर सकता है, उसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रकाश का वेग निर्वात में भी गमन कर सकता है। ओके स्टूडेंट, चलो अब टॉपिक इसका गुण नंबर 4, गुण 4 जानेंगे हम। इसके 4 नंबर गुण कहता है कि हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। किस में प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है? हवा में या निर्वात में। ओके स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट को ये सब नॉलेज है तो ठीक है, और जिस स्टूडेंट को नॉलेज नहीं है वो सभी स्टूडेंट नोट डाउन करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं इसका टॉपिक नंबर पॉइंट नंबर 5 में। इसका हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 में। ओके, चलो पॉइंट नंबर 5 कहता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। भिन्न भिन्न प्रकाशीय किए माध्यम में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। जिसमें कांच में प्रकाश का वेग अलग होता है, शीशा में अलग होता है। प्रकाश और शीशा, दर्पण एक ही होता है, और तेल में अलग होता है, और तारपेन का तेल होता है, और वगैरह वगैरह हम सब बताएंगे धीरे धीरे। सभी में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। सभी स्टूडेंट याद करेंगे कि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। चलो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के विद्युत चुंबक, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। याद कर लेंगे ऑल स्टूडेंट, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका पॉइंट नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 7
कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका तरंगदैर्घ्य और तरंग बदल जाता है। तरंगदैर्घ्य एंड तरंग बदल जाता है, किंतु आवृत्ति नहीं बदलती है। ये सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है उसका तरंगदैर्घ्य और तरंग बदल जाता है और आवृत्ति नहीं बदलता। ओके स्टूडेंट, ये सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका तरंगदैर्घ्य और तरंग क्या होता है और आवृत्ति क्या होता है, सभी को बताना पड़ेगा। चलो पॉइंट नंबर 8 के बारे में बात करेंगे हम। पॉइंट नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। प्रकाश एक सरल रेखा पथ पर गमन करती है। प्रकाश एक सरल रेखा पथ पर गमन करती है, प्रकाश के इसी गुण के कारण सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जैसे भौगोलिक परिवर्तन आई जाती है। जो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, इसी कारण से सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि भौगोलिक परिवर्तन आते जाते रहते हैं। ओके स्टूडेंट, चलो पॉइंट नंबर 9। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल घट जाती है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल घट जाती है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल घट जाती है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। ओके स्टूडेंट, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल घट जाती है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। ऑल स्टूडेंट याद कर लेंगे। चलो अब पॉइंट नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। सघन माध्यम का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। सघन माध्यम का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। सभी स्टूडेंट याद करेंगे। हम पूछेंगे कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, तो आप सभी को बताना पड़ेगा कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। ओके स्टूडेंट, चलो पॉइंट नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 11, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग बढ़ता है उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश का वेग बढ़ता है उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश का वेग बढ़ता है उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। ओके स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट राइट डाउन करेंगे। और जो स्टूडेंट इस चैनल पर पहले बार उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और विश्वास बैच में बने रहें। आप सभी को फुल कोर्स कराया जाएगा विश्वास बैच के साथ। अब जुड़े रहें और न्यू स्टूडेंट को ज्वाइन करवाएं। ओके स्टूडेंट, चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। विरल माध्यम, अब जानेंगे कि विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। ठीक है स्टूडेंट, विरल माध्यम का अपवर्तनांक बहुत कम होता है। चलो पॉइंट नंबर 13 के बारे में अब जानेंगे। पॉइंट नंबर 13, प्रकाश सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 19 सेकंड, अर्थात 499 सेकंड समय लेती है। जबकि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 1.28 सेकंड समय लेती है। जो चंद्रमा का जो लाइट है वो पृथ्वी पर आने में 1.28 सेकंड समय लेती है, जो पृथ्वी पर प्रकाश आने में इसका समय लगता है। सबसे कम चंद्रमा का जो सबसे ज़्यादा जो इसका लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है सबसे अधिक है, जो काफ़ी फास्ट है। चलो अब बात करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे विभिन्न माध्यम में प्रकाश का चाल। विभिन्न माध्यम में प्रकाश का चाल क्या होता है, सभी स्टूडेंट याद कर लेंगे। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, सभी स्टूडेंट याद कर लेंगे।
विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकेंड में बताएं। ओके स्टूडेंट, ये माध्यम हो गया और इधर प्रकाश की चाल है, सब याद कर लेंगे और राइट डाउन करेंगे। पहला है कि निर्वात, निर्वात का वेग होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। जो कांच का चाल कितना होता है, प्रकाश की चाल 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। स्टूडेंट क्या होता है, 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और पानी की चाल क्या होता है, 2.25 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ओके स्टूडेंट, पानी की जो चाल है प्रकाश की क्या होता है, पानी में 2.25 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ओके स्टूडेंट, जो तारपीन का तेल होता है, उसमें प्रकाश की चाल क्या होता है, 2.04 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ओके स्टूडेंट, जो नायलॉन में 1.96 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ओके स्टूडेंट, आप सभी इस पाँचों को याद कर लेंगे कि 5 में से 2 क्वेश्चन तो आ ही सकता है फिजिक्स में। ओके स्टूडेंट, चलो अब वीडियो में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आ रहा होगा। चलो अब हम बात करेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। अब हम बात करने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में हम अच्छा से जानकारी लेंगे। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में आप सभी जानते हैं तो अच्छा है, और नहीं जानते तो हम अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं स्टूडेंट, जब प्रकाश किसी चिकनी तल से, चिकने तल यानी ऐना ले लो, मान लो कि ऐना से जब जो सूर्य का जो लाइट पड़ता है वो सेंग एंगल पे टकराने के बाद सेंग एंगल पर ही रिफ्लेक्ट होता है, उसी को बोला जाता है प्रकाश का प्रवर्तन। इसमें लिखा गया है जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, चलो इस सभी को हम पॉइंट वाइज हम याद कर लेंगे। चलो हम यहाँ पॉइंट वाइज क्या, हम पहले एगो ग्राफ बना देते हैं। मान के चलो एक समतल दर्पण है, एगो समतल दर्पण ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ से मान को सूर्य का लाइट आया और यहाँ से टकराकर वहाँ रिफ्लेक्ट हो गया सेम एंगल पे। यहाँ जो बीच में होता है वो अविलंब होता है। बीच में क्या होता है, अविलंब होता है। इस कोण का एंगल और इस कोण का एंगल दोनों सेम होता है। इसे आपतित किरण बोला जाता है, आपतित किरण, और इसे परावर्तित किरण बोला जाता है, और इसे हम अविलंब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अविलंब। हम धीरे धीरे सब बताएंगे, इसमें लिखा हुआ भी है और हम बताएंगे भी। चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलो स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है, देखो यहाँ लिखा गया है आने वाली किरण को आपतित किरण और टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। हम बताए थे, यहाँ देखो बनाते फिर से, जो यहाँ से आएगा ये आपतित किरण हो गया और जो जाएगा वो परावर्तित किरण हो गया। ओके स्टूडेंट, ये आप सभी जान गए, ये है समतल दर्पण, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है। ओके स्टूडेंट, अब चलो बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। पॉइंट नंबर 2 कहता है जिस बिंदु पर आपतित किरण और परावर्तित किरण मिलती है वहीं खींची गई काल्पनिक रेखा को नॉर्मल या अविलंब कहते हैं। ओके स्टूडेंट, हम बता रहे फिर से डायग्राम बना रहे हैं। तो क्या डायग्राम हो गया, यहाँ से आपतित किरण हो गया, ये आपतित किरण या परावर्तित किरण, और जो बीच में अविलंब है इसी को नॉर्मल कहा जाता है या अविलंब कहा जाता है। इसी को नॉर्मल या अविलंब कहेंगे, नॉर्मल या अविलंब इसी को कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, अब चलो पॉइंट नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे कि आपतन कोण आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं स्टूडेंट, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को आपतन कोण कहते हैं। चलो हम फिर से डायग्राम बनाते हैं और आपको बताते हैं। ये समतल दर्पण हो गया, समतल दर्पण, यहाँ से आपतित किरण आई,
यहाँ से परिवर्तित हो गई, ये बीच में अविलंब हो गया। और क्या बोला, आपतित किरण एवं अविलंब के बीच, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है और इसमें अविलंब है। इसी को आई द्वारा सूचित किया जाता है, इसी को हम आई द्वारा सूचित करते हैं और इस एंगल को हम आर द्वारा सूचित करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है परिवर्तित कोण, यहाँ पे लिखा गया है परिवर्तित कोण, परिवर्तित कोण, परिवर्तित कोण, परिवर्तित किरण एवं अविलंब के बीच का कोण को परिवर्तन कोण कहते हैं। परिवर्तित किरण एवं अविलंब के बीच का कोण को परिवर्तन कोण कहते हैं। ओके स्टूडेंट, देखो फिर से हम डायग्राम बनाते हैं और आप सभी को हम फिर से बताते हैं, जितना बार हो जितना बार हम आप सभी को बताएंगे। ये वाला एंगल है जो आर हो गया और ये वाला एंगल हो गया जो आई हो गया। ओके स्टूडेंट, ये वाला एंगल आई हो गया। इसी को आपतित कोण, इसी को आपतित कोण कहेंगे और इसको परिवर्तित कोण कहेंगे। ओके स्टूडेंट, चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। परिवर्तन के नियम के बारे में हम जानेंगे, परिवर्तन के हम नियम के बारे में भी जानेंगे। परिवर्तन के कितने नियम होते हैं और नियम क्या क्या बोलता है उस सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। चलो हम बात करते हैं परिवर्तन कितने नियम होते हैं। परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। परिवर्तन कितने नियम होते हैं, परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। परिवर्तन कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। पहला है, इसका पहला नियम है, पहला नियम है आपतित किरण और परिवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जिसे हम डायग्राम के थ्रू फिर से बता देते हैं, जो आपतित किरण है और परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए। देखो हम यहाँ कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज करते हैं ग्रीन से। ओके स्टूडेंट, देखो हम यहाँ डायग्राम बना रहे हैं, ये ग्रीन लाइट हो गया, यहाँ से जो ये लाइट है और ये लाइट है और जो बीच में अविलंब है इसको बोलेंगे आपतित किरण और इसको बोलेंगे परिवर्तित किरण और इसको बोलेंगे अविलंब। यहाँ बोला गया आपतित किरण और परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये हो गया आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों, जो ये हो गया ये बिंदु और आपतित किरण और आपतित किरण और परिवर्तित किरण और डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, उसे हम प्रथम नियम बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब चलो हम आगे बात करते हैं। अच्छा डायग्राम भी है, डायग्राम से बता देंगे। जो इसका सेकंड टॉपिक है, जो पॉइंट, जो रूल नंबर 2 है, जो नियम है 2, आपतन कोण और परिवर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। जो ये एंगल है और ये एंगल है, दोनों I=R होता है, I=R होता है। ओके स्टूडेंट, I= क्या होता है, R होता है। इस किरण को बोलेंगे आपतित किरण, इस किरण को बोलेंगे परिवर्तित किरण और इसको बोलेंगे नॉर्मल या अविलंब। यहाँ प्लेन मिरर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप सभी, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेन मिरर। इसी को हम बोलते हैं आपतन कोण और परिवर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट हो तो आप बता सकते हैं चैट बॉक्स में कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आया, हम उस पर फिर से वीडियो बनाकर हम डाल देंगे। ओके स्टूडेंट, चलो आज के लिए इतना ही। जय स्टूडेंट। प्लीज़ आप अपने ग्रुप में और अपने स्टूडेंट को, अपने फ्रेंड को बारे में इस चैनल के बारे में बताएंगे। इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पैरामेडिकल के लिए कोर्स लॉन्च किया गया है, जो सभी सब्जेक्ट को कराया जाएगा। ओके स्टूडेंट, जय हिंद स्टूडेंट।